स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग अपने सब इंजीनियर का एक प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। पेपर रहेगा आपका 4 सितंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी आपके मैथ्स के 14 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो बिना देर के ना सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आप लोगों का सामने यहाँ पर एक बक्से में पत्ते रखे हैं जिनमें से प्रत्येक पत्ते पर 8, 9, 10 और 15 में से एक संख्या अंकित है। ठीक है, उनको अच्छी तरह मिलाया गया। यदि यादृच्छिकता से एक पत्ता अगर निकाल दोगे तो विषम संख्या प्राप्त होने की आपको बतानी है। प्रायिकता क्या है? विषम संख्या आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई टोटल पत्ते यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, टोटल यहाँ पर आपके पत्ते कितने हैं, तो आप बोलोगे 8, 9, 10 और 15, मतलब टोटल 4 पत्ते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4 पत्ते। टोटल यहाँ पर आपके पत्ते कितने हो जाएंगे? 4 पत्ते हो जाएंगे। मतलब टोटल जो आपकी प्रायिकता आएगी वो कितने की आएगी? टोटल यहाँ पर जो आपकी प्रायिकता होगी वो कितने की होगी? 4 की होगी। और 4 में है कौन कौन से? 8 है। ठीक है, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 15 हो जाएगा, 10 के बाद आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब इनमें से ना एक विषम संख्या होनी चाहिए, इनमें से आपका एक विषम संख्या होना चाहिए, मतलब एक ऑड होना चाहिए। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, टोटल कितने होने चाहिए आपके? ठीक है, 2 आने चाहिए। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा इस सवाल, तीसरा इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। टोटल जो प्रायिकता देखोगे तो वो आपकी कहीं ना कहीं 4 पर बनेगी, और 4 पर बनेगी तो 4 में से कितने ऑड नंबर है? 2 इवन है। इवन कौन सा है? 8 और 10। ऑड कौन सा है? 9 और 15। 2 इवन है, 2 आपके ऑड है। 2 इवन 2 ऑड, तो मिलाकर यहाँ पर 2/4, मतलब 1/2 इस सवाल का आप लोगों का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 1/2 इस सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, यदि वी आयतन वी वॉल्यूम वाले एक शंकु की ऊंचाई को अगर आप डबल कर दोगे, दोगुना कर दोगे, तो नए शंकु का वॉल्यूम आपको बताना है। तो नए शंकु का आपको बताना है वॉल्यूम क्या होगा। नए शंकु का वॉल्यूम बताओ। देखो सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर कोई भी कौन है, अगर कोई भी वॉल्यूम आपका कोई भी यहाँ पर शंकु है, अगर यहाँ पर कोई भी आपका शंकु है, कोई भी कौन है, रेडियस आपकी r मान लो, ठीक है, हाइट आपकी यहाँ पर h मान लो, और ये यहाँ पर आपकी l मान लो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर आपका? 1/3 पाई r²h, यही होना चाहिए। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे यहाँ पर आप? यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई को डबल कर दो, यहाँ पर 2h कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पर आपका 2r कर दोगे। तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम आएगा वो कितना होना चाहिए? 1/3 पाई r² मतलब 2 का 4 r², और आपका h मतलब आपका 2h। तो यहाँ पर 1/3 पाई 4 दूनी 8 r² और आपका r² और आपका h। एक बात बताओ, अगर मैं 8 को बाहर कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/3 पाई r²h, यही बचेगा। और यहाँ पर जो है ना, इनकी वैल्यू आप लोगों को पता है, इनकी वैल्यू कितनी है आपकी? v। तो अगर यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 8v, और यही हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या होगी जिसमें एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर और केंद्र से जो इसकी दूरी है ना वो 6 सेंटीमीटर है। केंद्र से इसकी जो दूरी है वो आपके यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की है। आपको बताना है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर वृत्त का आपको बताना है त्रिज्या क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर यहाँ पर कोई आपका ये वृत्त है, ये वृत्त का कोई केंद्र है, और ये वृत्त के केंद्र की आपकी जीवा है, ये जीवा हो जाएगी। ठीक है, जिसमें जीवा की लंबाई 16 है, जीवा की लंबाई अगर 16 है तो यहाँ पर ये 8 होगा, ये 8 होगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी, केंद्र से अगर जीवा पर कोई आप लंब डालते हो तो जीवा को समान भागों में विभाजित करती है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को हमेशा समान भागों में विभाजित करता है। तो यहीं पर अगर मैं बोलूं कि भाई केंद्र से इसकी दूरी, ठीक है, केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? 6, तो आपको बताना है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब ये वाली वैल्यू बतानी है। तो अगर एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है,
अगर मैं बोलूँ कि भाई ये वाली वैल्यू बताओ, ये वाली वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्यों? क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया मतलब यहाँ पर 6 और 8 ट्रिपलेट्स आप लोगों को पता होंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 10। 10 मतलब ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ट्रिपलेट्स नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, आपका 5 हो गया, फिर 5 हो गया, 12 हो गया, ठीक है 12, और यहाँ पर आपका 15, ठीक है, यहाँ पर 7 24, और यहाँ पर आपका 25, ठीक है 8, यहाँ पर 15, और यहाँ पर आपका 17, ठीक है 8 15 17 9 40, और यहाँ पर आपका 41, ठीक है 11, यहाँ पर 60, और यहाँ पर आपका 61, और यहाँ पर आपका 20 21, और यहाँ पर आपका 29। ये होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना, ये 8 मतलब आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 मतलब आपका यहाँ पर 3 इंटू 2, ठीक है 10 मतलब यहाँ पर आपका 5 इंटू 2। ट्रिपलेट तो आपका 3 4 5 का है, ट्रिपलेट तो आपका 3 4 5 का है, लेकिन मल्टीपल किसका है? 2 का। मल्टीपल किसका है? 2 का। तो वही आपको यहाँ पर बताना है। 3 4 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 10 हो जाएगा, और 10 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में या तो यही ट्रिपलेट्स देखने को मिलेंगे, या इनका ही कोई ना कोई मल्टीपल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्रिपलेट सारे आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगला सवाल, अब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि -3 और -3 यहाँ पर, और आपका 4, -3 और आपका यहाँ पर 4, ठीक है, और यहाँ पर आपका -3 -4 मिलाने वाली रेखाखंड पूर्ण रूप से पार करती है। तो आपको बताना है कौन से, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और आपका यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में। यार एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे बोला कि ये आपका कोई क्वाड्रेंट है, ये आपका कोई क्वाड्रेंट है, सबसे पहले क्वाड्रेंट में आप x की वैल्यू लेते हो, उसके बाद आपकी y की वैल्यू आती है। सबसे पहले x की वैल्यू लेते हो, उसके बाद आपकी y की वैल्यू आती है। यहाँ पर x, ठीक है, यहाँ पर आपका x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका x डैश, ठीक है, यहाँ पर आपका y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका y डैश, यही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके जो कटान बिंदु है ना, यहाँ पर वैल्यू होती है 0 और 0, यही होगी। यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर आपका 3, और यहाँ पर आपका 4, ठीक है। x पर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्स डैश पर जितनी भी आपकी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर नेगेटिव होनी चाहिए, वो सारी की सारी आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। वाई पर जितनी भी आपकी वैल्यू यहाँ पर आएंगी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहाँ पर आपकी सारी की सारी आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ रही? तो एक बात बताओ, यहाँ और हमेशा आप वैल्यू पहले किसकी लेते हो? x की, उसके बाद वैल्यू किसकी लेते हो आप? y की। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका सेकंड, और यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा बचेगा आपका थर्ड, और यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। अब आपको ये बताना है पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल। पहले x की ले हुए, यहाँ पर x मतलब पॉजिटिव, ठीक है, x मतलब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव, और यहाँ पर y ये भी पॉजिटिव, ठीक है, x मतलब यहाँ पर आपका नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर y मतलब आपका पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर x मतलब आपका नेगेटिव और y मतलब आपका नेगेटिव, यहाँ पर कितना आएगा, x मतलब आपका पॉजिटिव और y मतलब आपका नेगेटिव। मतलब ये था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएंगी वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव पॉजिटिव आएंगी, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव आएंगी। अब यहाँ पर समझना, आपको नहीं पता ये कौन कौन से नंबर है, आप साइन देखो, यहाँ पर साइन कौन सा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है। यहाँ पर ये, यहाँ पर अगर देखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये रहा, और ये कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इस टाइप से क्वाड्रेंट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। निम्न में ऐसी कौन सी संख्या अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। देखो आपको नहीं पता कि आंसर कैसे आएगा, लेकिन एक मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर ऐसे हैं, ये 4 नंबर ऐसे हैं, अगर यूनिट नंबर पर आ जाएंगे, अगर इकाई के अंक पर आ जाएंगे, 4 नंबर ऐसे हैं अगर यूनिट नंबर पर आ जाएंगे, इकाई के अंक पर अगर आ गए
तो वो नंबर कभी भी आपका एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, वो नंबर आपका कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। कौन सा नंबर? जिनके यूनिट प्लेस पर या तो 2 आएगा या 3 आएगा या फिर 7 आएगा या फिर आपका 8 आएगा। ये चीज याद रखना कि कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो 8 आ गया, आगे देखना ही नहीं है कि कौन कौन से नंबर लिखे, ये आपका कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 2 आ गया, ये कभी भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ पर 7 आ गया, ये कभी भी आपका एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ पर आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, मतलब 2401। ये हो सकता है आपका परफेक्ट स्क्वायर या फिर आपका एक तरीके से पूर्ण वर्ग। ये नहीं बताना किसका है किसका नहीं, बस इन 4 नंबरों को आपको याद रखना है, 2, 3 और आपका 7 और 8, इनको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका यहाँ पर दिए गए चित्र में ए बी बराबर आपका ए सी, ठीक है, ओ बी बराबर आपका यहाँ पर ओ सी, ओ बी बराबर आपका यहाँ पर ओ सी, ए ओ बी, ए बी ओ और आपका ए सी सी ओ की वैल्यू बतानी है। देखो ए बी बराबर यहाँ पर जो ए बी है, यहाँ पर जो आपका ए बी है वो बराबर हो जाएगा आपके ए सी के, ठीक है। ओ बी यहाँ पर ओ और बी बराबर हो जाएगा आपका ओ और सी के। आपको ए बी ओ और आपका ए सी ओ की वैल्यू बतानी। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ये वाली आपको वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू अगर आपको बतानी है, ये भी साइड बराबर है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका थीटा और ये भी कहीं ना कहीं थीटा होगा। मतलब ये अगर अनुपात देखोगे ना, अगर ये अनुपात देखोगे तो 1:1 आना चाहिए, 1:1 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर दूसरा इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब 1:1। क्यों? क्योंकि ये भी साइड आपस में बराबर, ये भी साइड आपस में बराबर, ये भी बराबर, तो सब बराबर, ठीक है। अगला सवाल, बहुपद के आपको बताने, यहाँ पर बहुपद आपको देखे रखा है, पॉलीगॉन आपको देखे रखा है, ठीक है। बहुपद क्या है यहाँ पर आपका? x² माइनस एक्स के शून्य है। शून्य यहाँ पर कौन कौन से मिलेंगे? -3 0, ठीक है, -3 0, 0 और 2 3 और -3 और 0 और 3। एक बात बताओ, अगर मैंने बोला बेटा x² माइनस 3x बराबर, अगर आपका 0 है, शून्य है ना, आपको इसके शून्य बताने हैं, तो यहाँ पर x² बराबर इस साइड ले जाओगे तो 3x, ठीक है। तो x से x काट दोगे तो x बराबर कितना आएगा यहाँ पर आपका 3। x बराबर कितना होना चाहिए यहाँ पर आपका 3, मतलब एक शून्य तो आपका 3 हो जाएगा और दूसरा कोई नहीं मिलेगा तो आपका 0 मान लो, ठीक है, 0 और 3। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अगर शून्य का आप देखोगे ना तो 0 और 3 मिलेंगे, ना कि -3 0, यहाँ की माइनस तो आएगा ही नहीं, माइनस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। a बराबर 4 b बराबर 3, a बराबर आपका 4 b बराबर आपका 3, तो a बटे a की पावर b, ठीक है, प्लस b की पावर a का मान बताना है। a की वैल्यू क्या देखे रखी है यहाँ पर आपकी 4, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी देखे रखी है आपको 3, तो यहाँ पर a मतलब आपका 4 और b मतलब 3, प्लस b मतलब यहाँ पर आपका 3 और a मतलब यहाँ पर आपका 4, यही आएगा। तो 4 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा आपका 64, 4 का क्यूब 64, ठीक है। 3 का पावर 4 81, 81, यही होगा। 3 9 27 81 और 4 16 64। अगर इनको उठाकर जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? 4 और 1 आपका 5 और 6 और 8 आपका 14, ठीक है, 145 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज है आपका एबीसीडी, इसमें एबीसी एंगल आपको देके रखा है, इसका जो एबीसी आपका एंगल है वो आपको देके रखा है कितना? 56, और एसीडी की आपको वैल्यू बतानी है, एसीडी की आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है कितनी होगी, एसीडी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। एक बात बताना, ध्यान से समझना, जैसे ये आपका कोई रोम्बस है, जैसे ये कोई आपका रोम्बस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका डी, यही होगा, ठीक है। एबीसी 56 है, एबीसी आपका 56 है, ठीक है, एबीसी आपका 56 है। ए सी डी की आपको वैल्यू बतानी, ए सी डी की आपको वैल्यू बतानी, ये भी कितना हो जाएगा 56, क्योंकि आप सभी को पता है
रोम्बस पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल हमेशा बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगलों का सम हमेशा आपको कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं ये वाले एंगल की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे सर एक काम करो यहाँ पर 180 में से 56 घटा दो तो यहाँ पर कितना आएगा 4, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ पर आपका 1, यही होना चाहिए 124, 124। तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका 124, यही होगा, ठीक है 124। यहाँ पर कोई परेशानी? अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ए सी डी की वैल्यू बताओ, मतलब ए सी डी की वैल्यू बताओ, ए सी डी की वैल्यू बताओ, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 62, 124 का आधा, और ये भी कितना हो जाएगा 124 का आधा 62। तो यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, 4√63, 4√63 प्लस 5√7, ठीक है, और यहाँ पर -8√28, ये आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 63, मतलब 9 7 63, और यहाँ पर आपका 4 और 7, यही होना चाहिए। मतलब और अच्छे से अगर डिटेल में लिखोगे तो इन्हें इस तरीके से लिख सकते हो, 9 × 7 प्लस यहाँ पर 5 रूट आपका 7 -8, ठीक है, रूट आपका 4 और यहाँ पर कितना आएगा आपका ×7, यही होना चाहिए। √9 मतलब इसका रूट करोगे तो 3 3 और 4 आपका 12√7 प्लस यहाँ पर 5√7 माइनस 2 और 8 16√7, यही आएगा। मतलब 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आएगा और 2 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 9 का करोगे तो 3 आएगा, 3 और 4 आपका 12, तो 12 5 कितना हो जाएगा आपका 17√7 और माइनस आपका 16√7, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका √7, और यही हो जाएगा सवाल का करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, 5/5 + 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, ठीक है, गुणात्मक इसका प्रतिलोम आपको बताना है, बताओ। अब देखना, गुणात्मक प्रतिलोम तो ठीक है, आपको दशमलव में आंसर बताना है, मतलब फ्रैक्शन में आंसर नहीं, आंसर आपको दशमलव में बताना है। अगर मैंने बोला यहाँ पर 5 सही 1/3, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 5 3 15 और 1 16 बटे आपका 3, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हो तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा आपका 3/16, यही हो जाएगा 3/16। अब 3/16 को सॉल्व करो, आंसर वैसे यही है आपका 3/16, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसे सॉल्व करो। एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर 4 जीरो का मल्टीप्लाई कर लो और नीचे 4 जीरो का मल्टीप्लाई कर लो। 4 से काटोगे 16, 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे 16, 4 से काटोगे 25, 25 25 625, 625 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 3 18, 25 2 और 25 3 75, 75, यही होगा। और बटे आपका 4 जीरो, बटे आपका यहाँ पर 4 जीरो, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 0.1875, 0.1875। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो जब भी ऐसे डिवाइड मत देना कि दशमलव रख रहे हो फिर डिवाइड दे रहे हो, नहीं, आप डायरेक्ट 4 जीरो ऊपर 4 जीरो नीचे, जीरो जितना आपको बढ़ाना हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बढ़ा लो, ठीक है। अगला सवाल, ट्राइंगल आपका पी क्यू आर में यदि आर बराबर आपका 90 डिग्री है, आर बराबर आपका यहाँ पर 90 डिग्री है, तब कोण पी और क्यू की वैल्यू बताओ, कोण पी और क्यू की वैल्यू बताओ। यहाँ पर अगर ये आपका एंगल था, मतलब ट्राइंगल है, ये आर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री, तब कोण पी और क्यू की वैल्यू बताओ, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये 90 है, अगर ये मान के चलो आपका थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कैसे आया कि भाई पता है सभी को पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और 90 में से 90 आपने बांट दिया तो एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 आपने बांट दिया तो बचा कितना 90, और वो 90 कहाँ बांटोगे? इन दोनों पे बांटोगे, पी और क्यू पर बांटोगे। तो पी और क्यू अगर 90 है तो 90 मतलब संपूरक का मतलब होता है दो एंगलों का सम आपका अल्फा,
अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर 180 मिलेगा। ये होता है आपका समपूरक। पूरक मतलब होता है अल्फा प्लस आपका बीटा, मतलब दो एंगलों का सम कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, समान का मतलब होता है जब अल्फा बराबर आपके बीटा हो। अब आप खुद बताओ, 90 है ना, पी और क्यू अगर मिलाओगे तो 90 मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, अब यहाँ पर पहले तो मैं क्वेश्चन को करेक्ट लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ में कम आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना है, 0.343 की पावर 1/3 प्लस 0.008 की पावर 1/3 और यहाँ पर आपका 0.343 की पावर 1/3 माइनस 0.008 की पावर 1/3। एक बात बताओ, अगर ये मैं बोलूँ भाई क्यूब रूट कर दो 0.343, तो आप क्या बोलोगे, सर ये 7 का क्यूब होता है, 0.7 का क्यूब होता है। मैंने बोला 0.008 का पावर 1/3 क्यूब रूट करो, तो आप बोलोगे सर ये 0.2 का क्यूब होता है। 343 की पावर 1/3 क्यूब रूट करोगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 0.7। ठीक है, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर कितना 2, तो अगर इन दोनों को आप जोड़ लोगे 7 और 2 9.9। ठीक है, और यहाँ पर 0.7 माइनस 0.2 मिलकर आएगा 0.5। ये घटा दोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 9/5। ठीक है, 9/5 ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। 9/5 ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो आज की क्लास का आखिरी सवाल, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 है, यदि इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 54 देके रखा है, तो आपको बताना घनाभ, जो घनाभ है ना, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये अगर कोई घनाभ है, ये कोई आपका घनाभ था, ये आपका लंबाई, ये चौड़ाई और ये आपका ऊंचाई। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सरफेस, टोटल सरफेस एरिया बताओ 2L प्लस बी प्लस 2BH प्लस 2HL, यही आएगा। बराबर कितना देके रखा है आपको, 94। अगर इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2BH प्लस आपका 2HL बराबर आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 54, यही है। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये वाली वैल्यू उठाकर ना ये वाली पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा 2LB प्लस आपका 54 बराबर आपका 94। ठीक है, तो 2LB बराबर आपका 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 4 जाएगा 0, तो L और B बराबर कितना आएगा 20। और यही आपको बताना है, आपको बताना क्या है, इसके आधार का क्षेत्रफल, और आधार क्या है, लंबाई इंटू आपका चौड़ाई। मतलब 20 सवाल का ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना। तो ये थे आपके पूरे शिफ्ट के आपके पूरे 14 सवाल। ठीक है, ये थे आपके पूरे 14 सवाल। एक बार आप लोग शेड्यूल देख लो, पर डे आप लोगों की जो क्लास है वो 11 बजे से रहेगी कंप्यूटर की, दूसरी आपकी जो 12 बजे से पर डे जो क्लास रहेगी वो रहेगी मैथ्स की, 1 बजे से आपका पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दूसरा आपका 2 बजे से यहाँ पर MPGK का क्लास। चलो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रुकते हैं। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर